हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, जैसे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कहानी के टाइटल को समझते हैं कि इसका हिंदी में मतलब क्या होता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इम्पॉर्टेंस का मतलब महत्व, जैसे इम्पॉर्टेंट होता है तो उसका मतलब होता है ज़रूरी, महत्वपूर्ण। तो इम्पॉर्टेंस का मतलब महत्व, ऑफ का मतलब का, एजुकेशन का मतलब शिक्षा। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो हम इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते कि महत्व का शिक्षा, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे शिक्षा का महत्व। इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज मस्ट फॉर बोथ मैन एंड वुमेन equally as both together make a healthy and educated society। चलिए इसका हिंदी में मतलब देखते हैं। एजुकेशन मीन्स शिक्षा, इज मीन्स है, मस्ट मीन्स ज़रूरी, फॉर मीन्स के लिए, बोथ मतलब दोनों, मैन एंड वुमेन आदमी और औरत। अगर इसका सेंटेंस बनाएं तो शिक्षा पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ज़रूरी है। एजुकेशन इज़ मस्ट फॉर बोथ मैन एंड वुमेन इक्वली एज बोथ टुगेदर मेक अ हेल्थी एंड एजुकेटेड सोसाइटी। इक्वली का मतलब बराबर, एज का मतलब जैसे, बोथ का मतलब जैसे हमने अभी देखा था दोनों, टुगेदर मतलब साथ साथ, मेक का मतलब बनाना, अ मीन्स एक, हेल्थी मीन्स स्वास्थ्य, एंड हिंदी में और, एजुकेटेड सोसाइटी शिक्षित समाज। इक्वली एज बोथ टुगेदर मतलब बराबर से दोनों साथ साथ एक स्वास्थ्य और शिक्षित समाज बनाते हैं। इक्वली एज बोथ टुगेदर मेक अ हेल्थी एंड एजुकेटेड सोसाइटी। इट इज़ एन एसेंशियल टूल फॉर गेटिंग ब्राइट फ्यूचर as well as plays a most important role in the development and progress of the country। It is an essential, it का मतलब होता है यह, is का मतलब है, and का मतलब एक, essential मतलब ज़रूरी, जैसे महत्वपूर्ण important बोलते हैं जिसको, इसका मतलब होता है, इसको हम essential भी बोलते हैं, मीन्स ज़रूरी। tool का मतलब औजार, for मीन्स के लिए, getting मीन्स पाना, ब्राइट मीन्स उज्ज्वल, ब्राइट फ्यूचर तो इसका मतलब होता है उज्ज्वल भविष्य। एज वेल एज मतलब ठीक वैसे ही, प्लेस का मतलब अदा करना, एक तरह से निभाना, अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल एक सबसे, अ का मतलब एक, मोस्ट का मतलब सबसे, इम्पॉर्टेंट का मतलब ज़रूरी और रोल का मतलब होता है किरदार। इन द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मीन्स विकास, एंड मीन्स और, प्रोग्रेस मतलब तरक्की, ऑफ हिंदी में के, द कंट्री मतलब देश। इट इज़ एन एसेंशियल टूल फॉर गेटिंग ब्राइट फ्यूचर। अगर इसका हिंदी में मतलब समझे तो यह उज्ज्वल भविष्य पाने के लिए एक ज़रूरी औजार है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इट इज़ एन एसेंशियल टूल फॉर गेटिंग ब्राइट फ्यूचर एज वेल एज प्लेज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल, साथ ही सबसे ज़रूरी किरदार निभाता है, एज वेल एज प्लेज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, देश के विकास और तरक्की में, इन द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। सिटीजन्स ऑफ द कंट्री बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेटर फ्यूचर एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सिटीजन्स मतलब नागरिक, ऑफ के, द कंट्री मतलब देश, बिकम मतलब बनना, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार। तो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री बिकम रिस्पॉन्सिबल, देश के नागरिक जिम्मेदार बने, फॉर द बेटर फ्यूचर एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। फॉर मीन्स के, बेटर मीन्स बेहतर, फ्यूचर मीन्स भविष्य, एंड मीन्स और, डेवलपमेंट मीन्स विकास, ऑफ मीन्स के, द कंट्री मतलब देश। फॉर द बेटर फ्यूचर एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री
देश के बेहतर भविष्य और विकास के लिए। इसको पूरा देखते हैं। सिटीजन्स ऑफ द कंट्री बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेटर फ्यूचर एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब देश के नागरिक जिम्मेदार बने देश के बेहतर भविष्य और विकास के लिए। हाईली एजुकेटेड पीपल बिकम द बेस ऑफ द डेवलप्ड कंट्री। हाईली मतलब उच्च, एजुकेटेड मतलब शिक्षित, पीपल मीन्स लोग, बिकम मतलब बनना, बेस मीन्स आधार, डेवलप्ड मीन्स विकसित, कंट्री मतलब देश। डेवलप्ड कंट्री विकसित देश। इसका मतलब होता है हाईली एजुकेटेड पीपल बिकम द बेस ऑफ द डेवलप्ड कंट्री, मतलब उच्च शिक्षित लोग ही विकसित देश का आधार बनते हैं। हाईली एजुकेटेड पीपल बिकम द बेस ऑफ द डेवलप्ड कंट्री। इट इज ओनली एजुकेटेड लीडर्स who build the nation and lead it to the height of success and progress. It means यह, is means है, only means केवल, educated means शिक्षित, leaders means नेता, who means जो, build means बनाना, the nation राष्ट्र। It is only educated leaders who build the nation means यह केवल शिक्षित नेता जो राष्ट्र को बनाते हैं, एंड लेड इट टू द हाइट ऑफ सक्सेस एंड प्रोग्रेस। एंड मीन्स और, हाइट मीन्स ऊंचाई, सक्सेस मीन्स सफलता, प्रोग्रेस मीन्स तरक्की। एंड लेड इट टू द हाइट ऑफ सक्सेस एंड प्रोग्रेस मतलब और उसे सफलता और तरक्की के ऊंचाई पे ले जाते हैं। It is only educated leaders who build the nation and lead it to the height of success and progress. मतलब यह केवल शिक्षित नेता जो राष्ट्र को बनाते हैं और उसे सफलता और तरक्की के ऊंचाई पर ले जाते हैं। Education makes people as perfect and noble as possible. Education means शिक्षा, makes means बनाना, पीपल मीन्स लोग, एज परफेक्ट मतलब जैसे बेहतर, एंड मीन्स और, नोबल एज पॉसिबल मतलब सम्मानित जितना संभव हो, एज पॉसिबल। एजुकेशन मेक्स पीपल एज परफेक्ट एंड नोबल एज पॉसिबल मतलब शिक्षा लोगों को बेहतर बनाती है। एजुकेशन मेक्स पीपल एज परफेक्ट और सम्मानित जितना संभव हो, एंड नोबल एज पॉसिबल। Good education gives many purposes to the life, such as enhancement of personal advancement, increase social status, increase social health, economical progress, success to the nation, set goals of life, make us aware towards many social issues, and gives solutions to solve environmental problems and other related issues। चलिए इसको हिंदी में समझते हैं। गुड का मतलब होता है अच्छा, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, गिव्स का मतलब देना या देती, मैनी मीन्स बहुत, पर्पसेस मीन्स उद्देश्य, टू द लाइफ, लाइफ मीन्स जीवन। गुड एजुकेशन गिव्स मैनी पर्पसेस टू द लाइफ मतलब अच्छी शिक्षा जीवन को बहुत उद्देश्य देती है। सच एज एनहेंसमेंट ऑफ द पर्सनल एडवांसमेंट, सच एज मतलब जैसे, एनहेंसमेंट का मतलब होता है उन्नति, ऑफ द पर्सनल, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, और एडवांसमेंट का मतलब होता है वृद्धि, तो जैसे व्यक्तिगत उन्नति में वृद्धि, सच एज एनहेंसमेंट ऑफ द पर्सनल एडवांसमेंट। इंक्रीज सोशल स्टेटस, इंक्रीज मीन्स होता है वृद्धि, मीन्स बढ़ाना, सोशल मीन्स सामाजिक, और स्टेटस मीन्स स्थिति, तो इंक्रीज सोशल स्टेटस मतलब सामाजिक स्थिति में वृद्धि। इंक्रीज सोशल हेल्थ, इंक्रीज मीन्स जैसे हमने देखा था वृद्धि, सोशल हेल्थ सामाजिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य में वृद्धि, इंक्रीज सोशल हेल्थ। इकोनॉमिकल प्रोग्रेस मतलब इकोनॉमिकल का मतलब होता है आर्थिक और प्रोग्रेस का मतलब होता है तरक्की।
इकोनॉमिकल प्रोग्रेस मतलब आर्थिक तरक्की। सक्सेस टू द नेशन, सक्सेस का मतलब होता है सफलता। टू मीन्स के लिए, द नेशन मीन्स राष्ट्र। सक्सेस टू द नेशन मतलब राष्ट्र की सफलता। सेट गोल्स ऑफ लाइफ, सेट मीन्स निर्धारित करना, किसी चीज को सेट करना। गोल्स मीन्स लक्ष्य, ऑफ लाइफ, लाइफ मीन्स जीवन। सेट गोल्स ऑफ लाइफ मीन्स जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करे। मेक अस अवेयर टूवर्ड्स मैनी सोशल इश्यूज, मेक अस अवेयर, अवेयर मीन्स जागरूक, टूवर्ड्स मीन्स की तरफ, मैनी मीन्स बहुत से, सोशल इश्यूज, सोशल मीन्स सामाजिक और इश्यूज मीन्स मुद्दा। मेक अस अवेयर टूवर्ड्स मैनी सोशल इश्यूज मतलब हमें बहुत से सामाजिक मुद्दों की तरफ जागरूक करे। एंड मीन्स और, गिव्स सॉल्यूशंस टू सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड अदर रिलेटेड इश्यूज। गिव मीन्स देना या देता, सॉल्यूशंस मीन्स समाधान, टू सॉल्व, सॉल्व मीन्स हल करना, इन्वायरमेंटल मीन्स पर्यावरणीय, प्रॉब्लम्स मीन्स परेशानी, एंड जैसे हम जानते हैं और, अदर मीन्स दूसरा या दूसरी, रिलेटेड इशू, रिलेटेड मीन्स संबंधित, इशू मीन्स मुद्दे। एंड गिव्स सॉल्यूशंस टू सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड अदर रिलेटेड इश्यूज मतलब और पर्यावरणीय परेशानियों और दूसरी संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए समाधान देती है। एंड गिव्स सॉल्यूशंस टू सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड अदर रिलेटेड इश्यूज। Nowadays, education has become very simple and easy because of the implementation of distance learning programs. Nowadays means आजकल, education has become very simple and easy. Education means शिक्षा, has become means हो गई है, very means बहुत, simple means सरल, and easy, easy means आसान. Nowadays education has become very simple and easy means आजकल शिक्षा बहुत सरल और आसान हो गई है. Because of the implementation of distance learning programs. Because का मतलब होता है क्योंकि और implementation का मतलब होता है अमल. Of distance, distance का मतलब होता है दूरी, learning का मतलब होता है सीखना और programs का मतलब होता है कार्यक्रम. Because of the implementation of distance learning programs means क्योंकि दूरी शिक्षा कार्यक्रमों के अमल में. Nowadays education has become very simple and easy because of implementation of distance learning programs. मतलब आजकल शिक्षा बहुत सरल और आसान हो गई है क्योंकि दूरी शिक्षा कार्यक्रमों के अमल में. Modern education system is fully capable to remove the social issues of illiteracy and inequality among people of different race, religion and caste. Modern education, modern means होता है आधुनिक, education means शिक्षा, system means तरीका, is means है, fully capable, fully means पूरी तरह से, capable means सक्षम, to remove, remove means हटाना. Modern education system is fully capable to remove मतलब आधुनिक शिक्षा तरीका दूर करने में पूरी तरह सक्षम है. द सोशल इश्यूज, सोशल मीन्स सामाजिक, इश्यूज मीन्स मुद्दा, ऑफ इलिटरेसी, इलिटरेसी का मतलब होता है ना पढ़ा लिखा होना जिसको हम बोलते हैं अशिक्षित. एंड मीन्स और, इनइक्वालिटी मीन्स असमानता, अमोंग मीन्स के बीच, पीपल मीन्स लोग, of different race means अलग अलग. The social issues of illiteracy and inequality among people of different race मतलब अशिक्षा और असमानता के सामाजिक मुद्दे अलग अलग के लोगों के बीच. Religion and caste धर्म और जाति ये पूरा देखते हैं.
Modern education system is fully capable to remove the social issues of illiteracy and inequality among people of different race, religion and caste। मतलब आधुनिक शिक्षा तरीका दूर करने में पूरी तरह सक्षम है अशिक्षा और असमानता के सामाजिक मुद्दे, अलग अलग के लोगों के बीच धर्म और जाति। एजुकेशन डेवलप्स द पीपल्स माइंड to a great level and helps in removing all the differences in the society। Education means शिक्षा, develops means विकसित, the people means लोग, minds means mind मतलब दिमाग, to a great level means बड़े स्तर पर। Education develops the people's mind to a great level मतलब शिक्षा लोगों के दिमाग को बड़े स्तर तक विकसित एंड हेल्प्स इन रिमूविंग ऑल द डिफरेंसेस इन द सोसाइटी। एंड मीन्स और, हेल्प्स मीन्स मदद, इन रिमूविंग का मतलब होता है हटाने में, ऑल मीन्स सभी, द डिफरेंसेस मीन्स मतभेद, इन द सोसाइटी मीन्स समाज, एंड हेल्प्स इन रिमूविंग ऑल द डिफरेंसेस इन द सोसाइटी मतलब और समाज में सभी मतभेदों को दूर करने में मदद करती है। एजुकेशन डेवलप्स द पीपल्स माइंड टू अ ग्रेट लेवल एंड हेल्प्स इन रिमूविंग ऑल द डिफरेंसेस इन द सोसाइटी मतलब शिक्षा लोगों के दिमाग को बड़े स्तर तक विकसित और समाज में सभी मतभेदों को दूर करने में मदद करती है। इट मेक्स अस एबल टू बिकम अ गुड लर्नर and understand every aspect on life। It means यह, make means बनाना, us means हम, able means सक्षम, to become means बनाना, become means होता है बनाना, a means एक, good means एक अच्छा, a good means एक अच्छा, learner मतलब सिखाने वाला, and means और, अंडरस्टैंड मीन्स समझाने वाला, एवरी मीन्स हर, एस्पेक्ट ऑन लाइफ मोड़ पर जीवन, एस्पेक्ट मीन्स मोड़, ऑन मीन्स पर और लाइफ मीन्स जीवन। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जीवन के मोड़ पर। इट मेक्स अस एबल टू बिकम मतलब यह हमें बनाने में सक्षम बनाता है, अ गुड लर्नर एक अच्छा सिखाने वाला, एंड मीन्स और, अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट ऑन लाइफ और समझाने वाला हर जीवन के मोड़ पर। इट प्रोवाइड्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ऑल द ह्यूमन राइट्स, सोशल राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स कंट्री। इट मीन्स होता है यह, प्रोवाइड्स मीन्स प्रदान करना, एबिलिटी मीन्स योग्यता, टू अंडरस्टैंड मीन्स समझना। इट प्रोवाइड्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मतलब यह समझने की योग्यता प्रदान करते हैं, ऑल द ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन मीन्स मानव और राइट्स मीन्स अधिकार, ऑल द ह्यूमन राइट्स मीन्स सभी मानवाधिकार, सोशल राइट्स, सोशल मीन्स सामाजिक और राइट्स मीन्स अधिकार, सोशल राइट्स मीन्स सामाजिक अधिकार, ड्यूटीज मीन्स कर्तव्य, एंड मीन्स और, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स जिम्मेदारियाँ, टूवर्ड्स मीन्स के प्रति, कंट्री मीन्स देश, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स कंट्री मतलब कर्तव्य और देश के प्रति जिम्मेदारियाँ। इट प्रोवाइड्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ऑल द ह्यूमन राइट्स, सोशल राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स कंट्री मतलब यह समझने की योग्यता प्रदान करते हैं सभी मानवाधिकार, सामाजिक अधिकार, कर्तव्य और देश के प्रति जिम्मेदारियाँ। इसी के साथ में वीडियो अपना कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं लर्न विद आस्था शर्मा यूट्यूब चैनल।